तो इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं चाइना का जो रिस्पांस है और इंडिया की जो आने वाले समय में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यूएस का यहाँ पर क्या रोल होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो फिलहाल स्टार्टिंग कर रहे हैं इस लेक्चर की। तो यहाँ पर लद्दाख वाले फ्रंट में हमारा जो नॉर्दर्न फ्रंट है, लद्दाख वाला जो बॉर्डर है चाइना के साथ, तो वहाँ पर अभी विंटर आ गए हैं, सर्दी आ गई, तो बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। तो वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, टफ होता है। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, चाहे हमारी हो चाहे चाइना की हो, तो क्या होता है कि इन दिनों में दोनों तरफ से जो फोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ पर भी यहाँ पर बॉर्डर है लद्दाख के साथ, वहाँ पर वो पीछे हट जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है। अभी डिसएंगेजमेंट टॉक्स चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर जो बीजिंग है, जो चाइना है, वो अपनी डिमांड पर जो है ना वहाँ पर रुक गया है। तो वहाँ पर वो बात ये कर रहा है कि इंडिया जो है, जो चूजल एक विलेज है यहाँ पर लद्दाख में, जो यहाँ पर पेगोंग लेक है उसके पास में, तो वहाँ पर एक पहाड़ी का एक पूरा रेंज है। तो वही भारत को चाइना ये बोल रहा है कि उसकी जो यहाँ पर हाइट्स हैं, उसकी जो पहाड़ी रेंज है, उससे भारत जो है पीछे हट जाए, उसको खाली कर दे। ओके, तो यहाँ पर दूसरी बात वो कह रहा है कि जो आप भूटान के बॉर्डर में आप पेट्रोलिंग करते हो, तो आप उसको भी बंद कर दो। तो यह दो चीज़ें यहाँ पर बात कह रहा है चाइना इंडिया से, अगर यहाँ पर डिसएंगेजमेंट करना है, फौजों को जो है पीछे पीछे करना है। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो इंडिया ऐसा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंडिया की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और पूरे संसार की सिक्योरिटी के लिए भी। ओके, तो यहाँ पर कैसे पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी की बात आ जाएगी, तो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर भूटान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं भूटान के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है। तो भूटान के साथ जो एग्रीमेंट है उसके तहत ऐसा है कि अगर भूटान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर इंडिया उसकी मदद करेगा। तो इंडिया 2017 में इंडिया आगे गया। जो यहाँ पर डोकलाम इशू था, डोकलाम प्लेटू था एक भूटान का, तो वहाँ पर चाइना कह रहा था कि वो मेरा एरिया है, मेरी टेरिटरी है। तो वहाँ पर उसके आसपास उसने सड़कें बनानी शुरू कर दी। तो अभी फिर इंडियन फोर्सेस वहाँ पर लग गई और उन्होंने यहाँ पर विरोध कर दिया। तो तभी वहाँ पर भी स्टैंड ऑफ चला 1.5-2 महीने तक। फिर बाद में वहाँ पर टॉक्स हुई और जो फोर्सेस थी वो पीछे हटी। तो यहाँ पर दूसरा रीज़न ये भी था कि भारत की फोर्सेस वहाँ पर क्यों लगी, क्योंकि वहाँ पर एक जगह पड़ती है चिकन नेक। ये चिकन नेक क्या है, भारत की सिक्योरिटी कैसे खतरे में आ सकती है अगर हम भूटान को सपोर्ट ना करें। तो और ये चोसूल जो हाइट्स हैं, ये कहाँ पर पड़ती हैं, इसको मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स की। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल पावर्स हैं, जैसे यूएस है, रशिया है, और भी जो ग्लोबल पावर्स हैं, यूके जैसे फ्रांस हो गया, तो इनको यहाँ पर सोचना होगा, इनको याद दिलाना चाहिए कि अगर भारत चाइना के प्रेशर में आ जाता तो आज जो बीजिंग है वो एशिया से भी काफ़ी आगे अपने जो एक्सपेंशन है वो कर लेता। ओके, और काफ़ी जगह जो अपना कब्जा वो जमा लेता अगर भारत उसके प्रेशर में आके काम करता। तो यहाँ पर जो यूएस के अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो जो प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे जनवरी महीने, जो बाइडेन, तो वहाँ पर उनको ये एक रणनीति बनानी होगी कि कैसे चाइना को वो टैकल करें, कैसे इंडिया का जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करें कि इंडिया एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है चाइना को टैकल करने के लिए। तो आगे बात कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, तो उन्होंने यहाँ पर चाइना को कैसे टैकल किया। उन्होंने सिंपल क्या किया, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड वॉर शुरू कर दी। मतलब ट्रेड के रिगार्डिंग वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी कि जो चाइना का माल यूएस में आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद वो महंगा हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं, वैसे ही डंप पड़ा रहेगा यूएस में और चाइना को नुकसान होगा। तो यहाँ पर इस फ्रंट पे तो उन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही साथ दूसरा फ्रंट उन्होंने क्या कहा कि मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी लेकर चलूंगा, तो अमेरिका के ऊपर पहले काम करूंगा। तो जिससे ये हुआ कि जो ग्लोबल लीडरशिप थी यूएस की, ठीक है, वो पीछे, उससे पीछे हट गए डोनाल्ड ट्रंप, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी यूएस की पूरे वर्ल्ड के प्रति, फिर उसको वो जगह खाली होगी। तो वहाँ पर रूम देखकर बीजिंग वहाँ पर आ गया। ओके, तो वहाँ पर जहाँ जहाँ यूएस अपना रोल अदा करता था, वहाँ वहाँ बीजिंग आ गया, वहाँ वहाँ चाइना आ गया, और उसने जो है यहाँ पर सपोर्ट देनी शुरू कर दी। जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको यहाँ पर डेट देना शुरू कर दिया, वहाँ पर फंडिंग करनी शुरू कर दी, अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज में भी प्रोजेक्ट चलाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से चाइना जो है अमेरिका को भी यहाँ पर टक्कर दे रहा है। आगे यहाँ पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि वो अभी जब दोबारा ऑफिस में आएंगे, जो यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस है वहाँ पर जब बैठेंगे, तो अपनी उनकी जो लीडरशिप है उसको दोबारा से एक बार देखेंगे कि कहाँ पर खामियां हैं। उनको चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी
और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो अपने पार्टनर्स हैं यूएस की, जो उसके अलाइज हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग करना होगा, और तभी जो है एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है बन सकता है आने वाले समय में। अगर चाइना को ऐसे खुला छोड़ दिया तो वो जो है जैसे साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता है, तो वैसे जहाँ जहाँ भी उसका बॉर्डर है वहाँ वहाँ वो सभी देशों को तंग करेगा। तो आगे यहाँ पर बात करने की जो इंडिया का रोल रहेगा इस पार्टनरशिप में बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही सही तरीके से और फूंक फूंक के हमें कदम रखने होंगे, ध्यान से चलना होगा। पहली बात तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट है, पहली बात तो ये कि जितनी भी चाइना के साथ हमारी बाउंड्री है, सब जगह जो यहाँ पर जो कोई ना कोई डिस्प्यूट निकल कर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी टेरिटरी हमारी ऐसी है जहाँ पर चाइना ने इलीगल और अनलॉफुल तरीके से यहाँ पर कब्जा कर रखा है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लद्दाख का भी जो यहाँ पर काफ़ी बड़ा रीजन है, ओके, तो यहाँ पर अक्साई चीन का जो एरिया बोलते हैं वहाँ पर भी चाइना का ही कब्जा है। तो अरुणाचल के भी जो नॉर्दर्न फ्रंट के एरिया से वहाँ पर चाइना का कब्जा है। तो यहाँ पर चाइना और एक्सपेंशन जो है यहाँ पर करता जा रहा है। तो ये आज का नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये कब्जा यहाँ पर जमाए रखा है। तो वैसे जो इंडिया का पहले बॉर्डर था तिब्बत के साथ था, जब ये पूरा का पूरा फ्रंट तिब्बत था तब इंडिया का कोई भी यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं था। जब ये कब्जा कर लिया तिब्बत के ऊपर चाइना ने, तब से यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए। और चाइना कह रहा है कि जहाँ जहाँ भारत की टेरिटरी आती है तो वहाँ पर अपनी जो है यहाँ पर दादागिरी दिखाता है। कई जगह पर यहाँ पर उसने कब्जे कर लिए हैं और कई जगह पर यहाँ पर क्लेम करता है कि मेरा है। ओके, आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो चाइना की एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, वहाँ वो भी जो है दादागिरी दिखाता है। जो वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्नुई, जो ये कंट्रीज़ हैं, तो इनको भी यहाँ पर दिखाता है कि जितने भी यहाँ पर मोस्टली आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी, वो मेरे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी देश के आइलैंड है तो वहाँ पर उसको भी धमकाता है, उसको पीछे हटने को बोलता है। तो ये वहाँ पर भी डिस्प्यूट रहता है साउथ चाइना सी। इसके अलावा ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते हैं पाकिस्तान को कि टेरर को यूज़ करो इंडिया के खिलाफ। ओके, तो यहाँ पर इसकी इकॉनमी को आप ख़राब करो। और अफगानिस्तान में भी ऐसा ही करते हैं कि अफगानिस्तान में भी मतलब जो स्टेबिलिटी कभी ना आए, अगर वहाँ पर स्टेबिलिटी आती है तो पूरी रीजन में स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये भी चाहता है चाइना कि वहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो। तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत सारे यहाँ पर रीज़न है कि वो बीजिंग को यहाँ पर फेस करे। वहाँ पर इंडिया ही है जो इसको टैकल कर सकता है, टक्कर दे सकता है। तो यहाँ पर इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है। जैसे यहाँ पर पार्टनरशिप बनाई है यूएस के साथ, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसको हम क्वाड भी बोलते हैं। इन चारों का एक ग्रुप है जिसको हम क्वाड बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर बात करें, चाइना एक और स्ट्रेटजी अपनाकर चल रहा है कि जो आसपास के छोटे कंट्रीज हैं उनको जो है आप कर्जा देते जाओ। ओके, डेट देते जाओ। अगर वो डेट नहीं चुका पाए तो उनकी टेरिटरी को लीज पे ले लो, धीरे धीरे कब्जा कर लो। तो आगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं श्रीलंका की बात करूँ तो यहाँ पर भी चाइना ने, जो श्रीलंका की सरकार थी, उन्होंने चाइना से अपनी जीडीपी के 3 गुना जाकर लोन लिया और हम्बनटोटा के एरिया में एयरपोर्ट्स बनाए, सड़कें बनाई, शिप पोर्ट्स बनाए। और शिप पोर्ट्स बनाने का रीज़न ये था कि मलक्का स्ट्रेट से जब इंडियन ओशन की तरफ कोई भी शिप आएगा तो यहाँ पर ठहर के जाएंगे। तो कोई शिप आया ही नहीं जब ये पोर्ट तैयार हो गया। वैसे का वैसे ही मतलब बहुत कम गिनती के शिप्स आए और जितना कर्जा लिया था उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो फिर बाद में श्रीलंका को 99 ईयर्स के लिए उसको लीज पर देना पड़ा चाइना को। तो ऐसे ही चाइना आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, बांग्लादेश को भी ऐसे फंसाने की कोशिश करे, लेकिन बांग्लादेश थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चल रहा है। तो म्यांमार में भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहा है। उसके अलावा जो डिजिबोटी है, एथोपिया है, तो इन सब रीजन में भी यहाँ पर चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर चाइना मिलिट्री बेसिस भी अपने बनाते जा रहा है। डिजिबोटी में उसने अपना मिलिट्री बेस बनाया है। ओके, तो यहाँ पर भारत के बिल्कुल पास ही में वो आकर अपना मिलिट्री बेस बनाकर बैठा है। तो भारत को यहाँ पर चारों तरफ से वो घेर रहा है। पाकिस्तान को भी यहाँ पर फंसा रहा है डेट ट्रैप के अंदर। वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, तो वहाँ पर भी लोन दिया हुआ है उसने पाकिस्तान को कि वहाँ पर अपने सड़कें बनाओ, हाईवेज बनाओ, और ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ तक हम जोड़ेंगे, जो चाइना का जिनजियांग स्टेट है और जो यहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब और सिंध स्टेट है उसको। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन जिन कंट्रीज़ को ये फंसा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्वेड को आगे आना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को आना चाहिए और ब्रिटेन, इसको भी आगे आना चाहिए कि ये फाइनेंशियल पूल जो है, ओके, वो जो है प्रोवाइड करे, जो यहाँ पर चाइना की वजह से कर्जे में आ गए हैं, और चाइना का प्रेशर कम करे उनके ऊपर। तो सेम टाइम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पूरा संसार इंडिया के साथ यहाँ पर उनको एंगेज होना होगा कि चाइना के साथ हम कैसे काम करें ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ड्यूल यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज टू मेक द वर्ल्ड मोर सिक्योर। मतलब कि बहुत सारे एरियाज यहाँ पर है। डिजिटली अगर हम बात करें तो यूएस भी यहाँ पर हुआवे को बैन लगा चुका है कि ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इंडिया भी बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को यहाँ पर बैन लगा चुका है।
परसों ही दोबारा 43 ऐप्स जो है उसके ऊपर बैन किया है इंडिया ने। तो सिक्योरिटी इश्यूज, तो हमें सिक्योरिटी को भी यहाँ पर मद्देनज़र रख के चलना होगा। आगे बात कर रहे हैं कि जितना यहाँ पर इंडिया स्ट्रांग होगा उतना ही उसका आसपास का रीजन स्ट्रांग होगा, और आने वाले समय में उतना ही लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो है देखने को मिलेगा पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पर पूरे आर्टिकल में यही बात बोली गई है कि अब यूएस के जो प्रेसिडेंट आएंगे ना, तो उनके ऊपर है वो कैसी स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं, कैसे चाइना को टैकल करते हैं, किस हिसाब से यहाँ पर जो है अप्रोच अपनाते हैं, कैसे इंडिया का रोल अदा कर देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल होगा। तो अभी हम बात करेंगे चेसूल के बारे में और डोकलाम के बारे में, कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर जो पूरा का पूरा एरिया है, ये इधर वाला साइड चाइना के पास है, और ये वाला पूरा का पूरा इधर से रीजन वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के पास है, बीच वाला इंडिया के पास है। तो ये है यहाँ पर चेसूल की पहाड़ियाँ, जहाँ पर लद्दाख स्टैंड ऑफ चल रहा है, और यहाँ पर बीजिंग बोल रहा है कि अगर डिसएंगेजमेंट करनी है, फौजों को पीछे हटाना है, तो यहाँ पर भारत इस जगह को छोड़ दे। तो ये जो है, जो लेक है ना यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट लेक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम है पेंगोंग टसो लेक। ओके, तो यहाँ पर इसके बिल्कुल नज़दीक के यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। ये पूरा का पूरा रेंज है चेसूल का। यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चेसूल, तो उसी के नाम पर जो है यहाँ पर इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर पीछे हट जाओ। तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर कहाँ पर है और ये कहाँ पर है, तो ये रहा बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पर इतना एरिया यहाँ पर इंडिया के पास है जो लेक का। ओके सॉरी, यहाँ पर भी कब्जा है। ओके, ये यहाँ पर इतने का यहाँ पर जो एरिया है, भारत क्लेम करता है कि ये हमारा है, लेकिन ये चाइना के कब्जे के अंदर है, एक्साई चीन का एरिया पड़ता है ये। तो यहाँ पर बॉर्डर आकर ठहर रहा है। इसको याद रखिएगा, ये है हेमिस नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पार्क के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है भूटान। तो ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ना, इधर ये बांग्लादेश आ गया, और ये वाला रीजन पूरा का पूरा है सिक्किम, इधर है नेपाल वाला बॉर्डर। तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनता है, छोटा सा, यहाँ पर सिलीगुड़ी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जहाँ से भारत की जो टेरिटरी है ये कनेक्ट होती है जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है उसके साथ, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके साथ, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी टेरिटरी है। तो यहाँ पर चाइना किसी समय भी यहाँ पर कब्जा कर सकता है, जिसकी वजह से भारत जो है यहाँ पर भूटान को सपोर्ट करता है, तो यहीं तक रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ से चाइनीज फोर्सेस कभी आगे ना बढ़ पाए। अगर आगे बढ़ती हैं तो चिकन नेक उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये रास्ता रुक गया तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा भारत से। ओके, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो यहाँ पर और भी स्ट्रेटेजी भारत बनाकर चल रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे भी यहाँ पर रूट बना रहा है कि सीधे सीधे भी हम जो है अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट हों। अगर ये भी फेल हो जाता है तो फिर भारत ने एक और यहाँ पर स्ट्रेटेजी अपनाई है। यहाँ पर कोलकाता से, यहाँ पर स्पोर्ट से यहाँ पर शिप जाएंगे, यहाँ पर सितवे का एरिया, ये देखिए, ये म्यांमार की टेरिटरी है, यहाँ पर सितवे पोर्ट तक वो पहुँचेंगे, फिर यहाँ से रोड कनेक्ट होगा और सीधे जो है ये हमारा मिजोरम है, ये मिजोरम है। ओके, तो यहाँ पर हम एंटर कर जाएंगे। जो ये तीसरा रास्ता रखा है अपने, कहने का मतलब अप्रोच तो हमने रखी है, लेकिन फिर भी जो प्राइमरी लोकेशन वो यही है, जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाला। यहाँ से रेलवे ट्रैक निकलते हैं, यहाँ से रोड्स निकलती हैं। अभी देखो डोकलाम, ये भूटान है, ये सिक्किम है, इन दोनों के बीच में पड़ती है ये टेरिटरी डोकलाम की। ये देखिए, जहाँ पर ये डॉटर लाइन आ जाए ना, तो यहाँ पर इसका मतलब वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इन्हीं दो मुल्कों के बीच में। तो यहाँ पर एक चुम्बी वैली भी पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पर चाइना बोलता है ये मेरा एरिया है, भूटान कहता है मेरा एरिया है, तो डिस्प्यूट रहता है आपस में।